ओम ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के आधार पर प्रहलाद चरित्र को। नरसिंह भगवान ने इस संसार सागर में रहते हुए प्रहलाद को सावधान किया। सावधान करते हुए कहा, ये सम स्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुधा। हे कुंती नंदन, इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो भोग उत्पन्न होते हैं वह निसंदेह दुखदायी है। दुख के कारण है वे आदि और अंत वाले हैं। उन भोगों का आदि भी है और अंत भी है। अर्जुन, ज्ञानी महापुरुष इन क्षण भंगुर सुखों में प्रीति नहीं करते। वो इन क्षण भंगुर भोगों में सुखों में कभी नहीं भटकते। वो इन सांसारिक भोगों की इच्छा भी नहीं करते। प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, प्रभु हे नाथ, इन सभी संकटों से संसार में रहकर संसार के संकटों से दुखों से मैं बहुत थक चुका हूँ। तो प्रभु ने कहा कि यदि तुम संसार में रहते हुए थक गए हो तो मेरे साथ चलो, मैं अपने धाम तुम्हें ले चलता हूँ। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथी जो सखाए हैं उनको छोड़कर मैं अकेला आपके धाम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं हूं। जो अपने बाल मित्रों को छोड़कर अकेला आपके धाम में जाता है वह स्वार्थी कहलाता है। प्रहलाद जी भगवान जब कहते हैं बैकुंठ धाम जाने के लिए, तो जो असुर बालक प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन करते थे मिलके, उनके भी उद्धार का ख्याल करते हैं, विचार करते हैं। बोले मेरी मुक्ति हो तो सबकी मुक्ति होनी चाहिए।
प्रहलाद जी का कितना भाव है। मानो प्रहलाद जी कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और सभी को कल्याण का रास्ता प्राप्त हो और सभी मुक्त हों। सुंदर भावना है। सहपाठी अपने असुर बालकों को, जो अपने सहपाठी हैं प्रहलाद जी, उन असुर बालकों की भी मुक्ति चाहते हैं। व्यक्ति मात्र अपने कल्याणार्थ साधन करे वह स्वार्थी है। अपने कल्याण के लिए जो एकांत में तप करे वह स्वार्थी है। एकांत में साधन करे, भजन करे, वह स्वार्थी है। वह केवल अपना उद्धार कर पाता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला ही स्वार्थी कहलाता है। और परमार्थी वह कहलाता है कि जितने भी अपने संपर्क में आए हुए हैं, तो अपने संसर्ग में, अपने संग में जो कोई भी आए हैं, उन सभी का जो उद्धार चाहता है वो सच्चा वैष्णव है, सच्चा संत है। अतः प्रहलाद जी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं आपके धाम में अकेला नहीं जाऊंगा, अपने मित्रों को भी साथ लेकर चलूंगा। प्रहलाद जी बोले, नाथ मैं आपकी स्तुति करता हूं। यह स्तुति मुझे महसूस होता है कि ठीक नहीं बन रही, क्योंकि आपकी स्तुति करने में वेद भी संकुचित होते हैं। पूरी तरह आपकी स्तुति ठीक से वेद भी नहीं कर पाते। पर मैं तो बालक हूं, मैं ठीक से आपकी स्तुति कैसे करूंगा। भगवान ने प्रहलाद जी को अनन्य भक्ति के 6 साधन बताए। कहा प्रहलाद जी, इन 6 साधनों को जो साधक करता है वो निश्चित ही सच्ची भक्ति कर पाता है। पहला साधन है प्रभु की प्रार्थना करना। दूसरा साधन है प्रभु की सेवा पूजा करना। तीसरा साधन है प्रभु की स्तुति करना। चौथा साधन है प्रभु का वंदन करना। पांचवा साधन है काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने काम काज करते हुए भी प्रभु का सदा स्मरण करना। यह पांचवा साधन है। और छठा साधन है भगवान की कथा लीला का श्रवण करना। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। बहुत बड़ी गति बता दी, परमहंस गति। परमहंस गति का अर्थ होता है परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करना।
स्तुति के अंतिम श्लोक में ये 6 साधन बताए हैं। इन 6 साधनों को जो अपने जीवन में उतार लेता है उसी को अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। प्रातः काल उठते ही प्रार्थना करनी चाहिए। संत महापुरुष बताते हैं, जैसे आंख खुले अपने बिस्तर पर बैठ जाओ, अपने हाथों का दर्शन करो। सोचिए, संत महापुरुष आपको अपने हाथों का दर्शन करने के लिए क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब प्रातःकाल आँख खुलने के बाद आप अपने हाथों का दर्शन करो, कि यह स्मरण करो कि ये हाथ जो दिए हैं वो भगवान की प्रार्थना के लिए, वाणी प्रार्थना के लिए। तो हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो भगवान से। वैसे तो कर दर्शन की बड़ी महिमा है। उठते ही बिस्तर से उठो तो पहले धरती माता को प्रणाम करो। सुबह में कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर यह सोचो कि कल मैंने कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, और तुम्हें यह लगे कि कल मैंने इतने अच्छे कर्म किए और ये बुरे कर्म किए, तो आज संकल्प करो कि मैं कल की भूल को आज नहीं दोहराऊंगा, आज कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा। हाथ जो हैं वह क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। इनसे दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं और सत्कर्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए संकल्प लो कि मैं आज के बाद कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, सदा सत्कर्म करूंगा। वेद में तो यहां तक कह दिया कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत। आप भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं तो शिव होकर पूजन करो। कल्याण रूप बनकर कल्याणकारी परमात्मा का पूजन करो। संत महापुरुषों ने प्रातः काल का उठने के बाद स्मरण मंत्र दिया है कि हाथों को देखते हुए और यह मंत्र उच्चारण करो, कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है और हाथों का जो मूल भाग है उसमें सरस्वती का वास है। हाथों का जो बीच का भाग है उसमें गोविंद का, श्री भगवान का वास है। ऐसा समझकर प्रभाते कर दर्शनम, भगवान के स्मरण करते हुए हाथों का दर्शन करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आप आकर मेरे हृदय में विराजिए। इस शरीर रूपी रथ को आप चलाएं, इसका संचालन कीजिए। भगवान जीव से कहते हैं, तू अपना रथ मेरे अधीन कर दे
तो यह कभी कुमार्ग पर नहीं जाएगा। जब तू अपने शरीर रूपी रथ को मेरे अधीन करेगा तो तेरे जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उन घोड़ों को हमेशा मैं नियंत्रित रखूंगा, नियंत्रित करूंगा। उन घोड़ों को मैं संभालूंगा कि वो गलत रास्ते पर न जाए। जिस प्रकार अपने रथ की बागडोर अर्जुन ने भगवान के हाथ में सौंपी थी, उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दो। सेवा पूजा स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की सेवा करो, उपासना करो, स्तुति करना। हे नाथ, आप अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करने वाले हैं, तो फिर मेरा भी आप उद्धार कीजिए। कीर्तन करना, स्तुति के बाद एकांत में बैठकर कीर्तन करो। अपना कामकाज करते हुए भी कीर्तन करो। मान लीजिए आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू तो हाथ से लगा रहे हैं ना, मुंह से क्या कर रहे हैं? तो हाथ से झाड़ू लगता रहे और भगवान का नाम स्मरण होता रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की भावनाओं से बचते रहो। तो इस प्रकार से प्रभु का स्मरण समस्त कर्मों के करते हुए करो, और जितने भी कर्म हैं वो सभी परमात्मा को अर्पण करो। रात को सोते समय परमात्मा का स्मरण करो, और स्मरण करते हुए यदि आपको लगे कि मैंने जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों में कोई मेरे से गलत कर्म हुआ है, पाप कर्म हुआ है, बुरा कर्म हुआ है, तो उसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चितानि पाप क्षय साधनानि। यह प्रायश्चित कर्म इसलिए होता है आपके पापों को नष्ट करने के लिए। पाप क्षय साधनानि प्रायश्चितानि। प्रायश्चित कर्म पाप क्षय का साधन होते हैं। इसलिए रात को सोते समय अपने दिन में किए हुए कर्मों का स्मरण करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। जब आप पापों का प्रायश्चित करेंगे तो आपके पाप नष्ट होंगे। किए हुए कर्मों का फल परमात्मा को, और जो आपसे सत्कर्म बना है, आपने सत्कर्म किया है, उन सत्कर्मों का जो फल है वो परमात्मा के अर्पित कर दो। अपने पास कुछ मत रखो। अपने पाप कर्मों को प्रायश्चित से नष्ट करो। अपने पुण्य कर्मों को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करो। इससे आपको बहुत बड़ा जीवन में लाभ होगा। क्या लाभ होगा कि इन 6 साधनों से और इन विचारों से आप पाप से भी मुक्त हो जाएंगे, और आप पुण्यों से भी मुक्त हो जाएंगे, और आप जन्म और मरण से भी मुक्त हो जाएंगे। ये बड़ा सुंदर तरीका है कि अपने पापों को नष्ट करना है तो प्रायश्चित करके करो, अपने पुण्यों को नष्ट करना है तो भगवान के समर्पण करके करो। तो इस प्रकार से आप जीते जी मुक्त कहलाएंगे, जीवन मुक्त कहलाएंगे, परमहंस गति को प्राप्त होंगे। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, प्रहलाद चरित्र को श्रवण कर रहे हैं।
इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे और भगवान आपका मन अपने चरणों में लगाए रखे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।